सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अपर वुफंग जो होता है उससे मदद मांगता है पुलिस ऑफिसर उसकी बीबी, क्योंकि उनके बच्चा नहीं हो रहा था। इसी वजह से वुफंग उन दोनों को सही कर देती है। फिर वहाँ पर उसकी बीबी कहता है कि मेरा बच्चा होगा, तो कहता है कि घर में जाओ, बच्चा अपने आप हो जाएगा। फिर वहाँ पर वुफंग अपने माँ के साथ चला जाता है बाहर और उसको दिखाई पड़ता है चूचू। और वहाँ पर चूचू जो होता है वो उसके मॉम के लिए एक नेकलेस लाया था और उसको वो पहना देती है। फिर वहाँ पर वुफंग के मोबाइल में वुफंग के मॉम के मोबाइल में कॉल आता है और हमें दिखाया गया कुछ बंदों को जो वहाँ पर वुफंग के माल को वुफंग के माँ के सामान को, घर के ज़मीन को, जायदाद को लूटने की बात कर रहा था। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वुफंग और उसके मॉम जो होता है वो आ चुकी थी उसके रिलेटिव्स के घर। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हम इतने बेकार से कार में क्यों आए, तुम्हारे पास तो एकदम रिलेटिव एटीट्यूड माफिक कार थी, उसमें हम भी आ सकते थे ना। तो वुफंग कहता है कि इन सबको क्या दिखाने की ज़रूरत, हम बड़े हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं। तो उनमें से हमें दिखाया जाता है उसके फैमिली को। और फिर वहाँ पर उनमें से एक औरत जो होती है वो आकर वुफंग के मॉम को गले लगा लेती है और कहता है कि बहन तुम ठीक हो ना। और उसमें से एक आ जाती है एक लड़की और फिर वहाँ पर वुफंग को कहता है कि ब्रदर तुम सही हो ना, तुमको इतने दिनों के बाद मिले, चलो हम एक गेम खेलते हैं। और फिर वहाँ पर उसको साइड में ले जाकर बताने लगती है कि तुम्हें नहीं मालूम, हमारे चचा मम्मा और खाला वगैरह वगैरह ये सब ये प्लान बना रहे थे कि तुम्हारा लोग की यानी वुफंग तुम्हारी मॉम की जायदाद को हड़प लेगी, ये सब की प्लान कर रहा था। और फिर वुफंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर एक लड़का उसकी पिताजी जो होते हैं वो आ जाती है और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वुफंग को दाग जाती है और फिर वहाँ पर वुफंग को बुला रहा होता है उसकी मम्मी। और फिर वहाँ पर उसकी मम्मी जो होती है वो कहता है कि इतने बेकार से कार में तुम क्यों आए, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, हमको मालूमात है, तुम हमको दिखाना नहीं चाहते कि तुम अमीर हो चुके हो। और फिर वहाँ पर वुफंग कहता है कि तो क्या हुआ। और फिर उसके मम्मी जो होती है वो वुफंग के मॉम से कहने लगती है कि तुम इतना कमज़ोर कैसे हो चुके हो, तुम्हारे कपड़े इतना ख़राब क्यों है, तुम तो बड़े हो चुके हो, रईस हो चुके हो, तो तुम्हें अच्छे कोई कपड़े पहनना चाहिए, तुम इतना बेकार से कपड़े क्यों पहने हुए हो। और फिर वहाँ पर वुफंग कहता है कि वुफंग की मॉम कहता है कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, इसी वजह से ऐसे कपड़े पहनता हूँ। फिर वो सब जो होता है वो घर के अंदर चला जाता है। और फिर वहाँ पर वुफंग के मॉम को कहता है कि तो हमको पैसा दे दो, हम एक अकाउंट भेज रहे हैं तुमको। तो वहाँ पर वुफंग की मॉम जो होते हैं मोबाइल को निकाल लेती है और ये देखकर उसके भाई कहने लगती है कि क्या इतना बेकार मोबाइल, और देखो मेरे पास, देखो ये तो एकदम एक्सपेंसिव है, बहुत ही कीमती है ये मोबाइल, तुम्हारे तो ये फटा हुआ मोबाइल है, तुम इतना रईस हो चुके हो लेकिन इतना बेकार सी मोबाइल का इस्तेमाल करते हो। और उसके मामी भी कहता है कि हाँ हाँ, तुम ये कौन सा मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, तुम तो बेकार सी मोबाइल का इस्तेमाल करते हो। सब लोग कहने लगते हैं कि इतना एक्सपेंसिव होने के बाद, इतना राइस होने के बाद भी सब बेकार बेकार मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तुम। और फिर वहाँ पर टोंग जो होती है, और ये वुफंग की कजन जो है इसका नाम टोंग है, और टोंग जाती है और वुफंग के आंटी के वुफंग के मॉम के पास और उसको कहता है कि आंटी मैं एक मोबाइल दे सकता हूँ। और फिर वहाँ पर उसको हाथ से ले लेता है वो मोबाइल और फिर वहाँ पर वो चेक करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर उसके अंकल कहता है कि बेटा तुम्हें ये मोबाइल पसंद आ चुका है तो इस मोबाइल को छोड़ दो, मैं तुम्हें इससे भी कीमती मोबाइल खरीद के दूंगा जो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर वहाँ पर वुफंग की मामा जो होती है वो अपनी बीबी से कहता है कि जाओ और मोबाइल का चेक करो ये कितना दामी है। और फिर वहाँ पर उसकी बीबी जो होती है यानी वुफंग की मामी जो होती है वो चला जाता है और उस मोबाइल को लेकर चेक करना शुरू कर देती है और कुछ नंबर टूकता है और उसमें फ़ोन लगा देती है, और जिसकी वजह से उस मोबाइल से आवाज़ आ रहा होता है ये मोबाइल एकदम टकाटक है, इसको टूटने इसको ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए एकदम 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 माफिक टाइप का है, ये तो ख़राब नहीं होगा। और फिर वहाँ पर दूसरे नंबर पर कॉल लगाता है तो उसमें बताया जाता है कि ये मोबाइल एकदम रिचार्ज फ्री है, इसमें तुम लाइफ टाइम तक जितने दिनों तक ये मोबाइल है तुम तब तक मोबाइल में फ़ोन वीडियो जो चाहे वो कर सकते हो, देख सकते हो। और हमारे यहाँ एक बार पैसा ख़त्म हो गया तो हमेशा फ़ोन करते रहता है रिचार्ज मारिए रिचार्ज मारिए। जब हम रिचार्ज मारते हैं तो उसमें टावर भी नहीं मिलता, अच्छे से मोबाइल नहीं चलता, का बकचोदी टाइप का है यार। और फिर वहाँ पर वुफंग जो होता है उसके अंकल से कहता है कि अंकल आपने क्या कहा था, टोंग को इससे भी दामी मोबाइल देने की बात कर रहे थे ना, तो दीजिए ना, मैं भी देखो कौन सा मोबाइल आप लेंगे। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है वो कहता है कि छोड़ो उन सब बात को, और उन सब जो होता है वो टॉपिक को चेंज करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर वुफंग की मॉम से कहने लगती है और फिर उसको कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो
बहुत सारे पैसा आ गया है। तो हम यहाँ पर 5-5 मेंबर हैं, तो हम सबको 1-1 मिलियन करके देना होगा। और फिर वहाँ पर वो सब भी कहने लगती है कि हाँ हाँ ये 5 मिलियन, हम सब 5 है तो 5 मिलियन हमको दे दो। और फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि 5 मिलियन, मैं तो सिर्फ सोच रहा था मैं तो 10 मिलियन दे दूंगा। और फिर वहाँ पर उन सब की टोन मोन सब कुछ बदल जाती है, वो सब क्रिएट हो जाती है और कहता है कि 10 मिलियन इतना सारा पैसा देगा हमको। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो कहता है बैठते हुए, मैं क्यों दूंगा तुम लोगों को पैसा, ये मेरा पैसा है तो मैं जिसको चाहूँ वो दूंगा, लेकिन तुमको क्यों दूंगा। और फिर वहाँ पर सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। कहता है क्या तुम हमको पैसा नहीं दोगे, हमारे साथ ऐसे मजाक कर रहे हो। और फिर वहाँ पर उसके मम्मी चाची वगैरह वगैरह जो होती है बुफेंग की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। कहता है बुफेंग की मम से, तुम इतना कैसे हो सकते हो, तुम्हारा बेटा इतना एजुकेटेड मतलब इतना बेकार घटिया है कि बड़ों के सामने कैसे बातें करते हुए वो सभी नहीं तुम ऐसे बेटे को कैसे पैदा कर सकते हो। तो उनको तो बड़े से बातें करना भी नहीं आते। और वो उसको ऐसा मतलब बुफेंग की बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहा होता है वो सब बंदे। लेकिन वहाँ पर बुफेंग कहता है कि चिल्लाओ मत, तुम लोग तो एकदम घटिया से भी घटिया हो, तुम तो कुत्ते हो सुअर हो। और फिर वहाँ पर उन सबको कहने लगती है कि तुम लोग हमसे पैसा मांग रहे हो, तुम लोगों को मालूम नहीं तुमने मेरे साथ क्या क्या था। जब मेरा मॉम बीमार था तो तुम्हारे पास आकर मैंने भीख मांगी थी मेरे को पैसा दे दो, लेकिन तुम लोगों ने दिया था, अभी तुम हमसे पैसा मांग रहे हो। तुम लोग तुम्हारे घर में तो मैंने सारे रात बिता दी, पानी में पानी हो रहा था तब भी मैंने खड़ा रहा, बारिश में भीगता रहा, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, मेरे ऊपर कच्चा फेंक दिया, कचरा फेंक दिया, सब कुछ कर दिया। तुम लोगों ने मेरे ठुड्डे मार के यहाँ से भगा दिया। और तुम लोग क्या कह रहे हो, तुमको हम पैसा देंगे। और उन सब की मुँह जो होती है वो एकदम शर्म से पीला पीला हो जाती है, क्योंकि उनको बातें करने मिले कोई भी टॉपिक नहीं मिल पा रहा होता है। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती है वो टोंग की तरफ जाने लगती है। और फिर वहाँ पर टोंग की तरफ जाते हुए कहता है कि उन सब सिचुएशनों में सिर्फ टोंग ने ही मेरी मदद की थी। और फिर वहाँ पर टोंग के पास जाता है और एक थैली को पकड़ा देता है उसको, और फिर उसको कहता है कि इसको खोलो। और फिर वहाँ पर वो उसके टोंग जो होती है वो कहने लगती है ये क्या चीज़ है, तो फिर कहता है खोल के तो देखो। और जब खोल के देखता है तो उसमें 1 मिलियन का चेक होता है। और फिर वहाँ पर वो टोंग कहने लगते हैं नहीं नहीं हम इतना सारा पैसा नहीं ले सकते। बुफेंग कहता है कि नहीं ये तुम्हारे मतलब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और तुम ना होती तो हम ना होते, मतलब हमारे मॉम ना होती, तुम्हें नहीं सिर्फ मेरी मदद की थी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब